देखो, आज का हमारा टॉपिक क्लियर है। हम एक स्टॉक को फुल्ली डिटेल वीडियो के साथ हम एनालाइज करेंगे। लाइव स्ट्रीम में फुल्ली डिटेल में हम एनालाइज करेंगे। इसको हम प्रॉपर वे में देखेंगे। एक स्टॉक को हम में माइनर से लेके मेजर पॉइंट्स, हम एक एक चीज़ उसमें कैप्चर करेंगे। हम प्राइस एक्शन को पूरा प्रॉपर डिटेल में समझेंगे, पूरा प्रॉपर डिटेल में देखेंगे कि कैसे प्राइस वर्क कर रहा है। क्या रीज़न होते हैं कि जिसमें प्राइस कंसोलिडेशन फेज में जाता है, क्या रीज़न होता है कि प्राइस हमें फेक ब्रेकआउट फेक ब्रेक डाउन देता है, क्या रीज़न होते हैं प्राइस फुल वॉल्यूम के साथ, पूरे मोमेंटम के साथ जिस डायरेक्शन में जाता है वहाँ से प्राइस रिजेक्ट होके हमें अपोजिट डायरेक्शन में जाता हुआ दिखता है। क्या रीज़न इसके हो सकते हैं, तो आज हम उन्हीं रीज़न पे बात करेंगे। इसी कारण हम एक स्टॉक को इतनी डिटेल में समझेंगे कि हमें नेक्स्ट स्टॉक को देखते साथ ही हमें यहाँ पर पता लग जाए कि देखो, ये एक तरह से ये बैक टेस्टिंग वाला वर्क होगा। हमें एक तरफ से यहाँ से बैक टेस्टिंग के बारे में पता लगेगा कि बैक टेस्टिंग को हम क्लियरली हम देखेंगे कि प्राइस में क्या क्या रीज़न है, क्या क्या प्राइस के पॉइंट हैं। आज क्लियरली समझेंगे इस टॉपिक को। चलिए कोई स्टॉक देख लेते हैं। जिसमें प्राइस एक्शन का कोई इशू ना हो, हमें क्लियरली हमें यहाँ पर पैटर्न भी क्लियर हो। देखो, मोस्टली कंसोलिडेटेड जो से स्टॉक होते हैं उनमें प्राइस एक्शन को इतना जल्दी से और अच्छे से कैप्चर करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि जिनका मोटिव ही जो, देखो कुछ स्टॉक होते हैं जो कि जो से ना अग्रेसिवली बाइंग में तो जाते हैं, बट वो होली होली थोड़े थोड़े करके वो गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, डाउन साइड में आना स्टार्ट हो जाते हैं। वो होते हैं बेरिश स्टॉक। वो जाते तो एक तरफ से अपसाइड की रैली लेके हैं, बट जो उनसे वो गिरते हैं वो बेरिश, वो गिरते ही रहते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम वो गिरते ही रहते हैं मोस्टली स्टॉक। जैसे मनापुरम फाइनेंस आप देख सकते हैं, मनापुरम गोल्ड आप देख सकते हैं। तो हम अच्छे से प्राइस एक्शन वाला एक रिलायंस हो सकता है या टाटा मोटर्स। हम चलो रिलायंस को कैप्चर करते हैं, रिलायंस को डिटेल में देखते हैं। बहुत ही क्रूशियल जोन, जैसा मैंने बीटीसी में आपको लास्ट टाइम बताया था कि कैसे प्राइस यहाँ पर अगर यहाँ से ब्रेकआउट देता तो हमें यहाँ हाइयर आई के चांसेस मिल सकते हैं। प्राइस हमें 89,000 के अराउंड मिलेगा जाके। तो इसमें चांसेस अभी बन रहे हैं। प्राइस एक लो जैसे इसने प्राइस ने यहाँ पे किया है, अगेन हमें हल्का सा डाउन जाता हुआ दिखे, या फिर क्या पता प्राइस यहाँ से ही रिवर्सल करे। बहुत अच्छी मोमेंटम इसमें कैप्चर हो सकती है। चलो हम अपने टॉपिक पे आते हैं, उसको क्लियरली देखते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि आज हम थोड़ा सा डिटेल में प्राइस एक्शन को समझेंगे, थोड़ा सा डिटेल में वीडियो बना के इसको हम एनालाइज करेंगे। तो वो हम स्टॉक देख रहे हैं जिसमें प्राइस एक्शन प्रॉपर वे में भी वर्क करता है, और साथ ही साथ हमें ये एक अच्छा स्टॉक भी है रिलायंस। तो आज इसको क्लियरली समझेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर करता हूँ कि जो सा हम लोग जानते हैं, जैसे हम स्टॉक्स को देखते हैं, जैसे हम उसमें वर्क करते हैं, हम ट्रेड लेते हैं, तो हमें ये थोड़ा सा मोमेंटम उसमें पता लगता है कि कंसोलिडेशन में जाने के रीज़न क्या क्या हो सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एक बार उन पे निगाह डालते हैं, एक बार उनको देखते हैं, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। कंसोलिडेशन का मीन्स ये हो सकता है कि प्राइस, जो प्राइस है वो एक ही जगह पर रिजेक्ट होता है, ना तो वहाँ पर बाइंग होती है ना फिर वहाँ पर सेलिंग होती है। प्राइस रिजेक्शन फेज करता है, अपसाइड जाने पे भी रिजेक्शन फेस करता है, डाउन साइड जाने पे भी रिजेक्शन फेस करता है। तो वहां पे कंसोलिडेशन होना स्टार्ट हो जाता है, वहां पे प्राइस एक ही जगह पर घूमना स्टार्ट हो जाता है, उसे कंसोलिडेशन कहते हैं। ये आप एरिया देख सकते हैं। अगर हम इसको बड़े लेवल पे लेके जाएं तो ये वाला एरिया, ये सारा
ये प्रॉपर वे में एरिया, कंसोलिडेटेड एरिया है। देखो अगर आप देखें इसमें क्लियरली, प्राइस 1017 से लेके प्राइस 1131 तक प्राइस घूम रहा है। ये मैं बड़े टाइम फ्रेम पे आपको एनालाइज करके बता रहा हूँ, तो इसलिए इसमें मोमेंटम हमें प्राइस हमें भागता हुआ भी नजर आ रहा है। अगर हम स्मॉल टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो इसमें प्राइस में हमें बहुत अच्छी रैली देखने को मिल रही है कि देखा जाए तो 1017 से 1131, तो इसमें प्राइस का हम मोमेंटम देख सकते हैं कि मिनिमम उसने 100 पॉइंट से प्लस में रैली करके दिखा रहा है। बट बड़े टाइम फ्रेम पे हम इसको अगर कैप्चर करें तो ये सारा एरिया कंसोलिडेटेड एरिया है। प्राइस ने यहां से निकलने के बाद जो सी मूव दी है वो इस साइड में दी है, अप साइड की डायरेक्शन में, और प्राइस में बहुत अच्छा मोमेंटम कैप्चर हुआ है, बहुत अच्छा। कि प्राइस 1100 से लेके 1220, 120 पॉइंट उसने वन साइड की रैली में कैप्चर करके हमें दिखाया है। तो इसको आज हम क्लियरली समझेंगे। बड़े टाइम फ्रेम हमें हेल्पफुल करते हैं, हमें रिजेक्शंस बताते हैं, हमें पॉइंट बताते हैं कि वहाँ पर क्या वर्क हो रहा है, वहाँ पर कहाँ पे प्राइस की सपोर्ट बनेगी, कहाँ पे प्राइस का रेजिस्टेंस बनने वाला है। तो जैसा कि आप देखें कि प्राइस ने क्या किया है, मोस्ट ऑफ द टाइम पहले प्राइस कंसोलिडेशन में रहता है। अगर वहाँ पर सेलिंग का प्रेशर हो, बाइंग का प्रेशर हो, हमें उसके ब्रेकआउट से पता लगता है कंसोलिडेशन की। उस कंसोलिडेशन का वे कहाँ पर ब्रेकआउट हो रहा है, कैसे उसने प्राइस एक्शन को बनाया है, कैसे वो वर्क कर रहा है, उसके अंदर एसएमसी का कॉन्सेप्ट क्या है, तो उससे हमें ब्रेकआउट के बाद हमें प्रॉपर वे में पता लगता है। देखो अगर आप इसमें देखें क्लियरली, यहाँ पर क्या हुआ है, सेम इस कंसोलिडेशन के ऊपर इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया, इस कैंडल ने कंसोलिडेशन के ऊपर ब्रेकआउट किया। तो सबसे बढ़िया बात इसमें क्या देखने को मिली है कि प्राइस ने ब्रेकआउट जो किया वो ग्रीन कैंडल की फुल बॉडी कैंडल के साथ की है। फुल बॉडी कैंडल के साथ ब्रेकआउट करने के बाद प्राइस ने वन साइड की रैली दी, देन अगेन यहाँ पर कंसोलिडेशन होना हल्का सा छोटे लेवल पे स्टार्ट हो गया, और प्राइस ने इस कंसोलिडेशन को पुल बैक के तौर पे लिया, और अगेन हल्की सी यहाँ पर कंसोलिडेशन करने के बाद एक उसने ग्रीन कैंडल के साथ हमें फिर से हायर हाई सिचुएशन देना स्टार्ट कर दिया। आप इसमें देखें कि प्राइस ने यहाँ जैसे ही पुल बैक लिया तो जो सा ये वाला लेवल था ये एक हायर हाई सिचुएशन थी। अगेन हमें इस लेवल पे रिजेक्शन के साथ, देखो रिजेक्शन होने का अब इसमें देखो कारण क्या क्या है। अगर आप क्लियरली देखें कि प्राइस जैसे ही हायर हाई की रैली बना रहा था तो साथ में यहाँ पर रिजेक्शन फेस हुई, प्राइस इससे ऊपर नहीं जा पाया, तो डाउन की सिचुएशन इसमें आई, प्राइस ने एक पुल बैक दिखाया, रिटेस्ट दिखाया, और हायर हाई की सिचुएशन यहाँ पर बना दी। अगेन प्राइस अपसाइड में जाने लगा, सेम जो से इसका रिजेक्शन लेवल था प्राइस ने उसी लेवल पर रिजेक्शन फेस की जहां से प्राइस पहले रिजेक्ट हुआ था, ये लेवल पर सेम इस लेवल पर रिजेक्शन फेस की। अब आप देख सकते हैं कि पावर पावर इसमें कैंडल्स की बिल्कुल कम होती जा रही है। प्राइस अगेन अपसाइड की रैली दे रहा है, बट ये जो सा मोमेंटम हो रहा है ये वाला मोमेंटम प्रॉपर वे में कैप्चर नहीं हो पा रहा। कैंडल्स में यहाँ पर बाइंग का जो सा प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा कम दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा इसमें कम दिखाई दे रहा है। अगर आप क्लियरली देखें कैसे प्राइस अपना मोमेंटम खो रहा है, बाइंग देखो, हमें जो सी कैंडल चाहिए होती है वो फुल बॉडी की कैंडल चाहिए होती है। अगर उसमें रिजेक्शंस आ रही हैं तो कोई इशू नहीं है, अगर रिजेक्शन आ रही हैं, बट उसमें कैंडल में हमें पावर का पता होना चाहिए। जैसे देखो ये हमारे लिए एक अच्छी कैंडल थी ये वाली, मैं आपको क्लियरली समझाता हूँ। अब देखो हम मान के चलते हैं जैसे ये हमारे लिए अच्छी कैंडल थी, ये भी हमारे लिए पॉजिटिव कैंडल थी। अब यहाँ पर हमें जो सा देखने को मिला, ये देखने को मिला रिजेक्शन, हाफ कैंडल रिजेक्ट हुई है प्रॉपर वे में, हाफ कैंडल हाफ से भी ज़्यादा रिजेक्ट हुई है। इस लेवल से इस लेवल में अगर देखा जाए तो हाफ कैंडल रिजेक्ट हुई है, रिजेक्शन फेस की है हाफ कैंडल ने। तो यहाँ पे हल्का सा हमें नेगेटिव पॉइंट मिला,
तो मार्केट डाउन में। बट अगर आप देखें इतना भी मार्केट में सेलर अग्रेसिव नहीं थे कि यहाँ पे जो सी यहाँ पे रिजेक्शन हुई है, यहाँ पर भी फुल बॉडी कैंडल बननी चाहिए थी अगर प्राइस डाउन साइड में जाना चाह रहा है। बट इसमें भी पावर नहीं दिखी रेड कैंडल में। अगेन हमें फुल बॉडी की एक अच्छी कैंडल, यहाँ पर भी एक अच्छी कैंडल हो सकती है क्योंकि इसने हाफ से भी ज़्यादा कवर की है। ठीक है, यहाँ पर फिर सिचुएशन यहाँ पर गलत आई कि देखो कैंडल यहाँ पर रिजेक्ट होती हुई दिखी। नेक्स्ट कैंडल ने हमें मूवमेंट दिखाई, बट उसके बाद जो सी कैंडल आई है उसने हमें मोमेंटम खोने के लिए दिखा दिया कि प्राइस मोमेंटम खो रहा है। बट अगेन हायर हाई की सिचुएशन और एक साथ ही फॉल। अब मैं आपको इसमें क्लियर करता हूं कि जब भी कैंडल अपना मोमेंटम खोती हैं, जैसे ये लेवल था, मैं आपको क्लियर बता देता हूं अभी। अगर आप देखें ऐसे प्राइस अपसाइड में गया है, उसके बाद प्राइस ने यहां पर रिजेक्शन फेस की। ये लेवल इसके लिए क्रूशियल हो सकता है, इसीलिए हम इसको मार्क कर देते हैं क्योंकि प्राइस ने इसी लेवल पे रिजेक्शन फेस की है। अगेन प्राइस हायर हाई बनाता हुआ इस लो को ना ब्रेक करके उसने एक हायर हाई की सिचुएशन बनाई। प्राइस अपसाइड में गया, फिर उसने सेम उसी लेवल पे अगेन यहां पर रिजेक्शन फेस की। प्राइस हल्का सा नीचे जाके इसको ब्रेकआउट दे दिया। अब अगर यहां पर ब्रेकआउट एक फुल बॉडी के साथ कैंडल में होता है और हमें प्राइस हल्का सा रिजेक्ट करते फिर हायर हाई बनाता हुआ दिखता है, तो ये पॉजिटिव ट्रेंड है, पॉजिटिव वे है जिसमें प्राइस भागता हुआ हमें नजर आएगा। हम इसको लॉन्ग टर्म के लिए कैप्चर कर सकते हैं इस एरिया को। अब इसमें सेकंड पॉइंट क्या होता है कि प्राइस यहां पर जो सी कैंडल बनी है उस कैंडल में प्रॉपर वे में पावर नहीं दिख रही। वो कैंडल ऐसी हो सकती है, इस कैंडल के साथ अगर ब्रेकआउट हुआ है इसको मान सकते हैं एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल के साथ ब्रेकआउट हुआ है, या फिर इसके अंदर हम देखें कि इनडिसीजन कैंडल बनी है, कोई इनडिसीजन कैंडल बनी है, या फिर हम देखें कोई डोजी बना है। वो डोजी कोई भी डोजी हो सकता है, इस लेवल पे डोजी हो सकता है या प्रॉपर पूरे ग्रेव स्टोन डोजी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये हमें इंडिकेशन दे रहा है कि प्राइस यहाँ पर रिजेक्शन फेस करना स्टार्ट कर रहा है। अब उसमें कैंडल्स की पावर, जैसे अच्छा ब्रेकआउट नहीं हुआ और उसके बाद कैंडल में ऊपर जाने का फिर से ट्राई किया, बट साथ के साथ फिर रिजेक्शन आ रही है। अब इसमें क्या होगा कि प्राइस हल्का सा अपना मोमेंटम दिखा के अप जाने का ट्राई करेगा, जिसमें वो रिटेलर्स को फंसाने का पूरा प्रयास करेगा इस लेवल पर। कि प्राइस जैसे ही यहां पर अपना पावर खो रहा है, अगर आप देखें यहां पर क्लियरली प्राइस जैसे ही इस लेवल पे अपना पावर खो रहा है, पावर खोने के बाद हमें फिर से हायर हाई दिखा और प्राइस ने यहां पर सेम रिजेक्शन दी। इस हाई को तोड़ना इसके लिए मुश्किल हो गया था। ये देखो, ये ब्रेकआउट मुश्किल हो गया था। हैमर के साथ इसने इन्वर्टेड हैमर के साथ तोड़ा, साथ के साथ रिजेक्शन, बट हल्का सा प्राइस ने रिटेलर्स को कैप्चर करने के लिए उन्होंने यहां पर रैली दिखाई। और रैली के बाद जब देखो कैंडल्स में पावर, हमें ये पता लग जाता है कि अभी मार्केट में प्राइस में बिल्कुल भी पावर है नहीं, तो उसके साथ ही हमें यहां पर रिजेक्शन देखने को मिली। ये रिजेक्शन हमारे लिए क्रूशियल थी। अब आप इसमें देख सकते हैं, अगर हम इसका ओवरऑल ट्रेंड देखें तो ओवरऑल ट्रेंड में हमें यहां पर क्लियर पता लग रहा है कि प्राइस हमें हायर हाई की सिचुएशन में मिल रहा है। ये जैसे यहां पर कंसोलिडेशन थी तो प्राइस ने यहां पर हायर हाई बनाया। ये प्राइस का हाई था, सेम ये प्राइस का हाई था, जो सा लो आया वो भी हाई के ऊपर था। अगेन प्राइस यहां पर अप जाने का ट्राई कर रहा है, बट ये जो सी ये कैंडल मैंने आपको दिखाई, ये भी विदाउट पावर वाली कैंडल थी, जिससे हमें ये इंडिकेशन मिला कि प्राइस अब डाउन साइड में जा सकता है क्योंकि उसमें पावर बिल्कुल नहीं है। और ये इसका हाई था, सेम ही अपने हाई के पास ही वर्क कर रहा है, वहां से ही रिजेक्शन फेस कर रहा है। ब्रेकआउट बहुत अच्छा हो ही नहीं रहा उसमें। अभी नेक्स्ट चीज हमें क्या देखने को मिली, प्राइस का जो सा ये वाला लो था, इस लो से अपसाइड में था, अगेन उसने यहां पे सपोर्ट ली है। अब क्या देखें कि प्राइस यहां पर डाउन में आके सेम इसी लेवल पर क्या कर रहे, छोटी सी कंसोलिडेशन करने लग गया, छोटी सी कंसोलिडेशन। देन हमें क्या मिला, एक नीचे का ब्रेकआउट। अगेन प्राइस नीचे जाता जाता
यहाँ तक आ गया, उसने अपना ये जो सा हाई था, ये इसका हायर हाई था, इसको कर दिया ब्रेक। ब्रेक करने के बाद हमें जो सा इसमें इंडिकेशन मिला सेम। अब जब भी कोई ट्रेंड हायर हाई बनाता हुआ प्राइस अगेन लोअर हाई लोअर लो के साथ लोअर हाई बना के नीचे जाने लगे, तो हमें यहाँ पर एक इंडिकेशन मिलता है कि ट्रेंड चेंज हो गया। बट अगर हम यहाँ पे क्लियरली देखें, प्राइस ने इस लेवल पर जो ब्रेकआउट नीचे का दिया, ये लेवल पर जो सा आपको ब्रेकआउट देख सकते हैं कि कैंडल इस लेवल पर टच करने के बाद अगेन राउंड अप घूम के नीचे को आई है। बट इस कैंडल के साथ हमें ये पता लगा कि प्राइस मोमेंटम खो रहा है, डाउन साइड में भी सेलर्स का प्रेशर बिल्कुल नहीं हो, और ये जो सी कैंडल बनी है इस रिजेक्शन के साथ हमें प्रॉपर वे में एक हैमर कैंडल बनती हुई यहाँ पर क्रिएट हो रही है, दिख रही है। उसके साथ ही प्राइस ने क्या किया, गैप अप ओपनिंग, प्राइस गैप अप ओपनिंग में वापस आ गया, मतलब कि यहाँ पर बायर्स अग्रेसिव हैं। अभी भी हम अगर देखें तो हम ट्रेंड के अपोजिट ट्रेड नहीं कर सकते। देखो जैसे यहाँ पर क्या हुआ है कि ट्रेंड ने ब्रेकआउट तो दिया है, रिवर्सल ट्रेंड का हमें ब्रेकआउट तो मिला है, बट अग्रेसिवली कैंडल को देखते हुए यहाँ पर बाइंग उठी है, और इसी लेवल पर सेम इसी लेवल पर प्राइस ने क्या किया है, प्राइस हमें पुल बैक भी लेता हुआ दिखाई दी है। अब आप क्लियरली देखो, क्लियरली समझो आप इसको, कैंडल में अप साइड की डायरेक्शन मिली, उसके बाद प्राइस ने यहाँ पर ब्रेकआउट तो दे दिया, अगेन यहाँ पर अप साइड का हाई, यहाँ पर पुल बैक लिया, प्राइस अब भागना स्टार्ट हो गया। अब इसमें आप एक देखें कि कैंडल्स का हाई, तो कैंडल्स का हाई इस कैंडल का लो को इस कैंडल ने ब्रेक ही नहीं कर पाई, और अगर इस लेवल को अगर ये ब्रेक कर देती, इस लेवल को अगर ये ब्रेक कर देती, तो इसमें हम डाउन की सिचुएशन बना लेते, प्राइस हमें डाउन जाता हुआ दिखता। अभी इसमें हायर हाई की सिचुएशन, और हम देखो ट्रेंड के साथ देखें तो हमें ट्रेंड से पहले ही पता था कि हाँ की प्राइस अप साइड में जा सकता है, और हम इसमें लॉन्ग की ट्रेड ही लेंगे, हम इसमें डाउन की ट्रेड तो नहीं ले सकते। अब आप क्लियरली देखें, जैसा मैंने आपको बताया था, ये एरिया बहुत ज्यादा क्रूशियल एरिया था, बहुत ज्यादा क्रूशियल एरिया। प्राइस कभी भी आपको जैसे एक साइड में मैंने आपको बताया कि डायरेक्शन नहीं देता, तो सेम क्या हुआ कि प्राइस ने यहाँ पर हायर हाई तो बनाया, हायर हाई बनाने के बाद एक देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि प्राइस क्या कर रहा है, ये लेवल का हाई बनाया, सेम सेकंड हाई ये बनाया, थर्ड हाई इसके ऊपर था, उसके बाद प्राइस ने जो सा इसी लेवल पर पुल बैक लिया है, वो एक बड़े टाइम फ्रेम के साथ, बड़े लेवल के साथ उसने प्राइस ने यहाँ पर पुल बैक लिया और अग्रेसिवली बाइंग उठी है। अब मैं आपको क्लियरली समझाता हूँ, प्राइस ने अपनी कंसोलिडेशन फेज को जैसे इस लेवल पे पुल बैक किया था, अगेन प्राइस ने क्या किया, सेकंड टाइम इसको अटेम्प्ट करने का प्राइस ने ट्राई किया, बट प्राइस में फिर से बाइंग उठी, और यहाँ पर कंसोलिडेशन होना हमें साफ साफ क्लियरली यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हमें देखने को मिला। अब आप इसको क्लियरली देखें कि क्या हो रहा है प्राइस में, अगर आप यहाँ पर क्लियरली देखें तो क्या हो रहा है कि प्राइस ने अपसाइड की जैसी डायरेक्शन दी है, हमें यहाँ पर ब्रेकआउट जो सा मिला है, एक हैमर के साथ ब्रेकआउट मिला है, अपसाइड मार्केट गई है, अपसाइड हमें प्राइस गया, बट यहाँ पर इस लेवल पर रिजेक्शन होनी स्टार्ट होगी, प्राइस अपसाइड में गया, रिजेक्शन फेस कर रहा है, रिजेक्शन फेस कर रहा है यहाँ पर इसी लेवल पर, और यहाँ पर उसने बहुत ही हाई को टच करने के बाद यहाँ पर फुल बॉडी के साथ जो सी मोरूबोजू कैंडल बनी है, बेरिश मोरूबोजी कैंडल बनी है, उसके साथ प्राइस ने रिजेक्शन फेस की, अगेन प्राइस ने यहाँ पर हल्का सा पुल बैक लिया, इसी लेवल को प्राइस ने टच किया, इस लेवल को टच किया प्राइस ने, इस लेवल को प्राइस ने पुल बैक लेके टच किया, प्राइस ने सेम इसी लेवल पे हमें यहाँ पर बाइंग उठाई, इसी लेवल पर, क्योंकि यहाँ पर देखो अगर प्राइस ने प्रॉपर वे में पुल बैक करना है, हायर हाई बनाना है, तो प्राइस को इसका पुल बैक लेने के बाद प्राइस को हायर हाई बनाना चाहिए, इस लेवल को ब्रेकआउट करना चाहिए, इस लेवल को, बट प्राइस ने इस लेवल को ब्रेकआउट नहीं किया, अगेन वो अपने
रीटेस्ट लेता हुआ हमें यहाँ पर क्लियरली दिखा कि प्राइस का जो से इस कंसोलिडेशन का लो था, प्राइस ने इसको टच करके और भी डाउन फुल बॉडी के साथ हमें ब्रेकआउट दिखाया नीचे का। उसके साथ प्राइस डाउन आता आता अपने उसी लेवल को टच कर गया जिस कंसोलिडेशन से प्राइस अप साइड में बाहर निकला था। अब हमें जो से यहाँ पर देखने को मिली कि प्राइस ने डाउन साइड की तरफ मोमेंटम दिखाया जरूर है, हमारा चोज ट्रेंड को भी ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है, बट अगेन यहाँ पर कैंडल क्या कर रही है, रिजेक्शन फेस कर रही है, यहाँ पर इसी लेवल पर रिजेक्शन फेस कर रही है। और सेम क्या देखने को मिला हमें, एक ग्रीन कैंडल के साथ प्राइस फिर से अपसाइड में, और हमें ग्रीन कैंडल के साथ फिर से प्राइस भागता हुआ नजर आया बॉडी के साथ। और ये तो वैसे भी हमारा एक बाइंग जोन बन रहा था, वैसे ही प्राइस यहाँ से उठा था, एक बार टच किया, सेकंड टाइम टच किया, हमारे लिए यहाँ पर डबल बॉटम हो गया। आप अगर इसको भी कैप्चर करेंगे तो 3 टाइम प्राइस ने यहाँ पर इसको टच किया, और उसके बाद हमें जो सी नेक्स्ट मिली, नेक्स्ट हमें जो सा हाई मिलना था वो इस लेवल के भी अपसाइड का था, क्योंकि देखो ये हायर हाई बना के प्राइस जैसे ही भाग रहा था तो सेम यहाँ पर पुल बैक लेने के लिए है, प्राइस में एक और रैली हमें देखने को मिली अपसाइड की, और प्राइस भागता भागता अपसाइड में और चला गया। सेम यहाँ पर इस लेवल पे क्या हुआ है, अब जैसे प्राइस देखो वन वे की रैली, जब भी प्राइस ऐसे वन वे की रैली देता है तो उसके बाद प्राइस थोड़ा सा कूल ऑफ होता है, थोड़ा सा कूल ऑफ होता है, कूल ऑफ होने के बाद थोड़ा सा हमें डाउन ट्रेंड भी देखने को मिल सकता है, बट ट्रेंड क्या है, ट्रेंड हाई ही है, ट्रेंड हाइयर हाई है, ट्रेंड अपना बुलिश है, तो हम इसमें लोअर की एंट्री नहीं लेंगे, क्योंकि देखो ओवरऑल मोमेंटम क्या है, ओवरऑल मार्केट हाइयर हाई चल रही है, हाई पे ही चल रही है ओवरऑल मार्केट। हल्का सा आपको यहाँ पर ऑपरेटर्स ट्रेलर को रिटेलर को फंसाने का काम करेंगे। वो क्या कर सकते हैं, आपकी हाई को देख के हल्का सा कंसोलिडेशन, देन नीचे का थोड़ा सा ब्रेकआउट, अगेन फिर मूव को अपना अप साइड में ले जाते हैं। जब ट्रेंड बुलिश होता है तो वो ऐसे ही काम करते हैं, वो रिटेलर्स को ऐसे ही फंसाते हैं। अब आप क्लियरली देखें इसमें क्या हो रहा है, प्राइस ने अपसाइड की जैसी डायरेक्शन दी तो यहाँ पर एक कंसोलिडेशन होना शुरू हुआ, यहाँ पर कैंडल से रिजेक्ट हो रही है, अगेन अपसाइड प्राइस ने यहाँ पर ब्रेकआउट दे दिया, नीचे की साइड से भी यहाँ पर प्राइस को रिजेक्शन देखने को मिल रही है, साफ साफ यहाँ से प्राइस इस लेवल पे रिजेक्ट हुआ, सेम यहाँ पे कैंडल रिजेक्ट हुई, प्राइस ने यहाँ पर जोन सा फॉल किया, नेक्स्ट टाइम फिर से बाइंग उठी, यहाँ पर अगेन प्राइस ने इसी लेवल पर अपना टच किया, फिर से बाइंग उठी, फिर प्राइस ने हाइयर हाई बना के अप साइड में फिर से भागना स्टार्ट कर दिया। अगेन प्राइस अब क्या करेगा, इसी लेवल पे पुल बैक करने के लिए आएगा, सेम प्राइस ने जैसे ब्रेकआउट किया था नीचे आया पुल बैक करने के लिए, फिर से उठा, फिर से यहाँ पर ग्रीन कैंडल्स बन के यहाँ पर फिर से बाइंग उठी, प्राइस फिर से अप गया, इसी लेवल पर प्राइस अब काफ़ी लंबे टाइम के लिए, जैसे उसने यहाँ पर इतनी अग्रेसिवली बाइंग उठाई थी तो यहाँ से प्राइस कंसोलिडेशन करने लग गया। ये वाला एरिया एक बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर एक कंसोलिडेटेड एरिया है कि प्राइस जैसे ही अप साइड में भाग रहा है तो उसके साथ ही यहाँ पर रिजेक्शन के साथ प्राइस डाउन साइड में भी भागने लगता है। तो ये जैसा कि मैंने आपको बताया वीकली टाइम फ्रेम पर, बड़े टाइम फ्रेम पर जो हमारे लिए क्लियर इंडिकेशन हमें यहाँ पर मेंशन कर रहा है, जो हमें क्लियरली बता रहा है, कैंडल्स हमें प्रॉपर वे में यहाँ पर क्लियर कर देती हैं कि मार्केट में प्राइस करना क्या चाहता है। अगर आप क्लियरली देखें, हमें देखो अपसाइड की सिचुएशन थी, प्राइस ने डाउन का सिचुएशन तो बनाई, साथ ही साथ एक इनडिसीजन कैंडल भी यहाँ पर बना के दिखाई कि प्राइस डाउन भी जा सकता है अपसाइड में भी जा सकता है, तो हमें इंडिकेशन तो मिला थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद हाइयर हाई फिर कैंडल, हमें एक बाइंग की कैंडल मिली, फुल बॉडी वाली कैंडल, तो हमें मोमेंटम यहाँ पर नजर आया, बट इस कैंडल के इंडिकेशन के कारण हम थोड़ा सा अग्रेसिव नहीं होंगे, क्योंकि ये इंडिकेशन थोड़ा सा पजल करने वाला था। उसके बाद क्या हुआ, रिजेक्शन आपको देखने को मिली, बाइंग उठी है, सेम यहाँ पर लेवल पे आप देखें, कैंडल, फिर फॉल वाली कैंडल, फिर यहाँ पर रिजेक्शंस वाली कैंडल,
तब हमें पता लगा कि प्राइस अपसाइड जाने के लिए अब इतना अग्रेसिव नहीं है, हाँ इसको ब्रेक कर सकता है, तो इसको इस लेवल पे ब्रेक करेगा। सेम कैंडल ने लोअर लो बनाते हुए इसको ब्रेक कर दिया। उसके बाद फिर से डाउन जाना चाहा प्राइस ने, बट यहाँ पर रिजेक्शन। फिर अग्रेसिवली डाउन गिरा, अपसाइड में एकदम से इसमें बाइंग आई, प्राइस उठा, तो यहाँ पर हमें रिजेक्शन मिली। तो ये हमें यहाँ पर इंडिकेशन मिला कि प्राइस नीचे जाने के लिए बिल्कुल भी अग्रेसिव नहीं है। उसमें सेलिंग जोन आ तो रहा है, बट इतना भी सेलिंग जोन नहीं आ रहा कि वो एकदम से प्राइस को नीचे लेके जा सके। तो सेम हम इसको मान सकते हैं। और हमारे लिए जो सी सेकंड चीज जो सी मैं आपको बता रहा हूँ, कैंडल्स का छोटा होना। कैंडल्स का छोटा होना भी हमें यही बताता है कि प्राइस में अग्रेशन दिख नहीं रहा है, ना बायर्स में अग्रेशन है ना सेलर्स में अग्रेशन है। प्राइस नीचे भी जा रहा है, प्राइस अपसाइड में भी जा रहा है, बट यहाँ पर प्राइस हमें क्या दिखा रहा है, देखो इंडिसीजन ही वर्क दिखा रहा है हमें। स्मॉल कैंडल्स, स्मॉल टाइम पे वर्क हो रहा है, स्मॉल थोड़े से उसमें पैसे लग रहे हैं, भाग रहे हैं, पैसे लगा रहे हैं, भाग रहे हैं, प्रॉफिट ले रहे हैं, भाग रहे हैं। बड़े प्लेयर ये वाला वर्क कर रहे हैं यहाँ पर। एक बार प्राइस की रिजेक्शन देखने को मिली, सेकेंड टाइम हमें इस लेवल पे रिजेक्शन देखने को मिली, यहाँ पर इंडिसीजन डोजी हमें बनता हुआ दिखा। उसके साथ ही प्राइस फिर से भागने को रेडी हुआ, तो अगेन यहाँ पर रिजेक्शन देखने को मिली। इस लेवल को डबल बॉटम बना के प्राइस ने फिर से सपोर्ट लेके अपसाइड की हमें रैली दिखा दी। तो प्राइस ने यहाँ पर क्या किया, इस लेवल पर, इस लेवल पर क्या हुआ, प्राइस नीचे तो जा रहा है, अगेन ब्रेकआउट दे रहा है, नीचे जा रहा है, अगेन हमें ब्रेकआउट देने का ट्राई कर रहा है। मतलब कि पावर अब भी उसमें नहीं दिख रही है। तो अगेन प्राइस हल्का सा हाइयर हाई मार के नीचे लो पे जरूर आएगा। लो पे आने के बाद प्राइस ने यहाँ पर क्या किया, एक न्यू हाइयर हाई बना के प्राइस ने हमें यहाँ पर रिजेक्शन फेस करके दिखाई और यहाँ पर बाइंग का जोन बनाया। अगेन यहाँ पर कैंडल के साथ प्राइस भागना स्टार्ट हो गया। देखो टारगेट हमें अपने फिक्स रखने पड़ेंगे, टारगेट हमें अपने फिक्स रखने पड़ेंगे कि कहाँ पे रिजेक्शन हो रही है, हम वहीं तक का टारगेट लेंगे। अगर हम उस रिजेक्शन पे अपना टारगेट ना लेके अगर हम बैठेंगे कि प्राइस तो और भी हमारी डायरेक्शन में भागने वाला है, तो हम इसका और वेट करेंगे, तो आप अपना एसएल ही हिट करेंगे, आपका स्टॉप लॉस ही हिट होगा, आप अपनी कैपिटल ही खराब करेंगे। हाइयर हाई, हाइयर हाई, इससे नया इंडिकेशन मिला कि मार्केट भागने वाली है। अगेन फिर अपसाइड की रैली देखने को क्लियरली यहाँ पे मिली। जितना प्राइस हाइयर हाई बनाएगा, जितना प्राइस हमें अपने ट्रेंड के बारे में थोड़ा सा आइडेंटिफिकेशन देगा, तो हम उसी को फॉलो करते हुए उसी में ही हम वर्क करेंगे। ये मैं आपको कैंडल्स का समझाना चाह रहा था, कैंडल्स का बताना चाह रहा था, इसलिए मैंने आपको ये वीकली टाइम फ्रेम पे एनालाइज करके दिखाया है कि कैंडल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हमें क्लियर इंडिकेशंस देती हैं। मैं आपको डे टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे आपको इसको दिखा देता हूँ कि कैंडल्स की जैसे पावर हमें वीकली टाइम फ्रेम पे हमें क्लियर इंडिकेशन मिला, क्लियरली पावर हमें उसकी देखने को मिली कि कैंडल कितना अच्छे से वर्क करती है, सेम हम इसमें प्राइस एक्शन के साथ हम इसको भी देखना चाहेंगे कि वन डे टाइम फ्रेम के ऊपर भी कैंडल्स अपना क्लियर इंडिकेशन दे रही हैं, कैंडल्स हमें क्लियरली आंसर दे रही हैं, क्लियरली हमें डायरेक्शन बता रही हैं। तो इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। जैसा कि लास्ट टाइम मैंने आपको वीकली टाइम फ्रेम पे बताया है कि कैंडल्स यहाँ पर रिजेक्शन फेल कर रही थी, रिजेक्शन फेस कर रही थी प्राइस कैंडल्स यहाँ पर।
सेम आप अगर वन डे टाइम फ्रेम पे देखें, प्राइस नीचे आया है, नीचे आने के बाद उसने यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनाई, हमें यहाँ पर रिजेक्शन फेस करता हुआ प्राइस दिखाया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर डाउन की कैंडल्स बनी है, 3 सोल्जर यहाँ पर हमें बनते हुए दिखे, बट इस लो को ब्रेक करना इसके लिए मुश्किल हो गया। कैंडल नीचे आई है तो सेम इनडिसीजन कैंडल यहाँ पर बनती हुई दिखाई दी, बल्कि जो सा ब्रेकआउट होना चाहिए इसमें, वो ब्रेकआउट कैंडल का अच्छी बॉडी के साथ होना चाहिए। जो से इसने ब्रेकआउट किया वो बिल्कुल भी सही नहीं है, बिल्कुल भी अग्रेसिव वे में नहीं है। तो हमें यहाँ पर क्या देखने को मिला, एक ग्रीन कैंडल उसके साथ ही हमें उठती हुई नजर आई। यहाँ पर हमें एक ट्रेंड लाइन जो सी बन रही थी उसका हमें ब्रेकआउट देखने को मिला क्लियरली। इसमें हल्का सा हमें ट्रेंड का रिवर्सल हमें यहाँ पर थोड़ा सा पता लगा। उसके बाद अगेन जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस लाइन के नीचे यहाँ पर जो से हमें ब्रेकआउट दिखा, अगेन स्मॉल कैंडल के साथ, नेक्स्ट डे हमें ग्रीन कैंडल का इंडिसीजन कैंडल हमें यहाँ पर बनती हुई नजर आई। सेम यहाँ पर अब क्या हुआ, फुल बॉडी की कैंडल के साथ प्राइस ने ब्रेकआउट दे दिया, प्राइस ने अपने लेवल से ब्रेकआउट दे दिया। अब आप इसमें क्या देखेंगे, क्लियरली इसमें मेंशन हो रखा है कि प्राइस ने एक हायर हाई की सिचुएशन यहाँ पे बनाना स्टार्ट कर दी है। स्मॉल टाइम फ्रेम पे जैसे ही यहाँ पर आपको कंसोलिडेशन होती हुई प्राइस की रिजेक्शन, यहाँ पर स्मॉल स्मॉल कैंडल्स जो सी बनती हैं वो बनती हुई अगर आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, तो आप ये सोच सकते हैं कि यहाँ पर अभी बाइंग के ऊपर जाने के अपना बिल्कुल भी चांसेस नहीं है। बाइंग जोन में बायर्स में बिल्कुल भी प्रेशर नहीं है, मोमेंटम हमें बिल्कुल भी कैप्चर होता है इसमें वन डे टाइम फ्रेम के ऊपर नहीं दे रहा। बट जो सा इसमें प्लस पॉइंट देखने वाला है, प्राइस वी पैटर्न के साथ सेम अपने इस लेवल पे जहां से इसने ब्रेकआउट दिया था, इस लेवल पे कंसोलिडेशन कर रहा है और हायर हाई बना रहा है। देखो प्राइस में साफ साफ हायर हाई, यहां से लेवल में प्राइस और इस लेवल में हमें हायर हाई देखने को मिला। अगेन जोन से इसका ब्रेकआउट हुआ है गैप अप ओपनिंग के साथ, देखो नीचे आपको गैप देखने को मिल रहा है, उसके साथ हमें ग्रीन कैंडल, बहुत अच्छी ग्रीन कैंडल के साथ हमें ब्रेकआउट देखने को मिला वन डे टाइम फ्रेम के ऊपर। तो ये भी हमारे लिए प्लस पॉइंट हो गया कि मार्केट क्या करने आई थी, मार्केट अपना पुल बैक लेने के लिए नीचे आई थी। अगेन उसने एक अपनी ट्रेंड में ही यहाँ पर डायरेक्शन देते हुए प्राइस ने हायर हाई बनाना स्टार्ट कर दिया और उसके साथ ही हमें एक अपसाइड की रैली देखने को मिली। देखो प्राइस रिजेक्शन लेगा, प्राइस अपने उस लेवल पे रिजेक्शन लेगा जहां जहां से प्राइस में हमें एक हायर हाई हायर लो बनता हुआ दिख रहा है। अगर हम स्मॉल टाइम फ्रेम पे जाएंगे हमें बहुत सारे यहाँ पर रिजेक्शन करते हुए हमें मिलेंगे, हम उन पे अपना टारगेट, अपना पॉइंट्स हम लगा सकते हैं। अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो उतनी हमें रिजेक्शन, उतनी हमारे जो से सर्कल होते हैं, स्विंग होते हैं जो से, उतने हम हमें आपको कम देखने को मिलेंगे। सेम जैसे ही मैंने आपको बताया कि वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर हमारे पास कोई भी यहाँ पर रिजेक्शन रिवर्सल, यहाँ पर कोई भी एरिया नहीं था, कोई भी स्विंग हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिला। बट वन डे टाइम फ्रेम के ऊपर ये वाला पॉइंट हमारे लिए क्रूशियल हो सकता है, ये वाला पॉइंट क्रूशियल हो सकता है। अब सेम अब क्या हुआ है, प्राइस ने इसको कंसोलिडेशन करने के बाद इसको ब्रेकआउट तो किया, बट साथ ही साथ एक रिजेक्शन देखने को मिली हमें। अगेन प्राइस ने ब्रेकआउट किया तो इस लेवल पे प्राइस ने पुल बैक देके हमें हायर हाई की सिचुएशन दिखाई है। अगर आप क्लियरली देखें, यहाँ पर प्राइस ने रिजेक्शन, देन ये ब्रेकआउट हुआ, अगेन हमें यहाँ पर रिजेक्शन के साथ हमें प्राइस अप साइड में जाता हुआ दिखा। तो इसमें अगर हम इसकी कंसोलिडेशन में अगर हम कैंडल्स को देखें, हमें कुछ प्लस पॉइंट देखने को मिल रहे हैं। अभी देखो इसमें सबसे नेगेटिव बात क्या है कि बाइंग की जो सी कैंडल्स हैं वो इतनी अग्रेसिव नहीं है, पर मोस्टली जो सी रेड कैंडल्स हैं वो हमें बहुत ज़्यादा बनती हुई दिख रही है, दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर रेड कैंडल के साथ, बड़ी कैंडल के साथ ब्रेकआउट हुआ, रेड कैंडल्स ही बहुत हैं, ग्रीन कैंडल में पावर ही नहीं नज़र आ रही है। बट हमें यहाँ पर एक हायर हाई बनाता हुआ हमें कैंडल में ब्रेकआउट देखने को मिला।
उसके साथ ही अगर हम ट्रेंड के साथ जाते हैं हमें एक हायर हाई की सिचुएशन देखने को मिलती है। तो हम देखो, हम वन डे टाइम फ्रेम के ऊपर प्रीवियस डे हाई लो को अपना कैप्चर करके अगर उससे हमें ब्रेकआउट मिलता है, हमारी ट्रेंड की डायरेक्शन में जाता है, हम उसको देख सकते हैं। अगेन यहाँ पर प्राइस ने पुल बैक लेने का ट्राई किया, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जो सा इसका ब्रेकआउट था और इसका हाई था वो इस लेवल पे था। सेम रिजेक्शन भी फिर इसी लेवल पे आनी थी, सेम इसी लेवल पे हमें रिजेक्शन देखने को मिली। आप क्लियरली देखें, इसमें सेम इसी लेवल पे रिजेक्शन देखने को मिली, प्राइस नीचे आया और बाइंग उठा के, बाइंग के साथ कैंडल ने प्रॉपर वे में हमें अपसाइड और जाने की रैली यहाँ पर क्लियरली हमें यहाँ पर डिफाइन की है। जितना स्मॉल टाइम फ्रेम होता रहेगा कैंडल्स की, देखो कैंडल्स की पावर, कैंडल का क्रूशियल पॉइंट्स हमें वहाँ पर थोड़े से जाते हुए दिखेंगे, थोड़े से कम होते हुए दिखेंगे, बट जितना बड़े लेवल पे हमें हम कैंडल को रीड कर सकते हैं उतने में हमें जो सा कैप्चरेशन, थोड़ा सा हमें मोमेंटम देखने को मिलेगा कि प्राइस अगर रिजेक्शन प्रॉपर वे में फेस कर रहा है तो वहाँ पर रिजेक्शन आ रही है। देखो अब इसमें हमें यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर बनती हुई दिखी, इन्वर्टेड हैमर प्रॉपर वे में रिजेक्शन के साथ कैंडल नीचे क्लोज हो रही है और नेक्स्ट डे हमें एक फॉल देखने को मिला, क्लियरली यहाँ पर हमें एक फॉल देखने को मिला। उसके साथ ही अगेन यहाँ पर फॉल 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 फॉल। कैंडल्स की पावर हमें प्रॉपर वे में बता देती है, कैंडल्स हमें समझा देती हैं कि प्राइस एक्शन में क्या होने वाला है। और अगर हम प्राइस एक्शन को जानते हैं, हमें पता है कि हायर हाई की सिचुएशन चल रही है और एक कंसोलिडेशन फेज चल रहा है, हमें इसमें एंट्री लेनी चाहिए या नहीं, हम कैंडल्स के भरोसे रह सकते हैं या नहीं रह सकते। अगर आपको लगता है कि ये एरिया क्रूशियल नहीं है और आपको एक बहुत क्रूशियल कैंडल बनती हुई दिख रही है, तब आप उसमें एंट्री नहीं करोगे, क्योंकि कैंडल्स कई बार रिजेक्ट हो सकती हैं, आपका प्राइस एक्शन कभी भी रिजेक्ट नहीं होगा। तो आपको हमेशा प्राइस एक्शन कैंडल्स को कॉम्बिनेशन के साथ ही देखना है, उसके साथ ही आपने आपके स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग आपने उसमें वर्क करना है और उसी ट्रेंड में आपने रैली में बैठे रहना है।